नमस्कार, मैं आपका एंकर अजय वर्मा और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खिचड़ी शायद, या मैं ये कहूं कि बिरयानी इसी शो में पकने वाली है। दोस्तों, बिहार की सियासत वैसे ही बड़ी चटपटी होती है, लेकिन आज उसमें तड़का लगाने के लिए हमने बुला लिया है अपने मित्र संजय समर जी को, और उसमें तड़का लगा रहे हैं बिहार में दो बड़े प्रमुख नाम, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी। अब ये देखना है कि इंडिया अलायंस जो चुनाव लड़ता है उसमें सीएम फेस कौन होगा। ये बड़ी बड़ी चटपटी बात है। जैसे कि कहते हैं ना, बिहार में हम घर में खिचड़ी बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसी तरह बिहार में भी एक तड़का लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब ये बयान आ गया, राहुल गांधी ने बिहार के रोड शो में पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी, भीड़ लगा दिया था। क्या नहीं किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी और लालू यादव के रिश्ते तो आपको पता ही है। राहुल गांधी लालू जी की बड़ी तारीफ करते हैं, पर सवाल उठता है कि तेजस्वी को लेकर उनको क्या प्रॉब्लम है। बिरयानी पक रही है, खिचड़ी बन रही है, सवाल ये है कि क्या ये जो अलायंस है वो ओवर कुक हो चुका है, या फिर जैसा कहते हैं ना, खिचड़ी में पानी ज्यादा हो गया, बिरयानी में पानी ज्यादा हो गया तो टेस्ट नहीं होता है। तो क्या ये सिर्फ सीटों की सौदेबाजी का ट्रेलर है या ब्रेकअप। आज की इस बहस में हम पूछेंगे अपने मित्र संजय समर जी से कि तेजस्वी यादव के बाद पूरी पॉलिटिकल बिरयानी में नमक कितना ज्यादा पड़ गया। तेजस्वी ने डाल दिया, राहुल ने डाल दिया, या फिर एक जो थर्ड फोर्स है ना, जिसको कहते हैं पीके, एक फिल्म में बन चुका है ना आमिर खान का, आपको याद होगा, प्रशांत किशोर। और तरह तरह की बातें आ रही हैं, जैसे कि आरके सिंह ने कह दिया कि कुछ उनके ही नेता जो है उन पे कुछ चार्जेस हैं। उसी तरह से जेडीयू के एक बड़े नेता ने कह दिया कि उनके भी पार्टी में गेम है, बीजेपी में भी गेम है। आरके सिंह ने कह दिया जेडीयू में गेम है। तो ये क्या अलायंस टिक पाएगा? बिरयानी बन जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी, या फिर जैसा होता है आमतौर पर, क्या ये ब्रेकअप होगा टू गिव द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स टू नीतीश's जेडीयू एंड मोदी's बीजेपी। टू स्टार्ट विथ, संजय जी, क्या आपका क्या आकलन है, मुझे बताएं, क्योंकि अब तो चुनाव नवंबर में होना लाजमी। अजय जी, दोनों तरफ से, चाहे एनडीए हो या यूपी हो, दोनों काठ की हांडी चढ़ाने के लिए बेचैन हैं लोग। अभी की स्थिति अगर हम चेक करें या अभी की स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो स्थितियां बहुत सामान्य नहीं दिखाई दे रही है, चाहे एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए। एनडीए में भी जुतम पैजार अच्छे ढंग से हो रहे हैं। एक तरफ नीरज जी कुछ कर रहे हैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री आरके सिंह, आरा के पूर्व सांसद, वो भी खेमा खोल चुके हैं और लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष पर हमले बोल रहे हैं कि भाई उन पर जो आरोप लगा है कि कॉलेज को उन्होंने, मेडिकल कॉलेज को हथियाया है। सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहा है कि वो 7वीं पास हैं, उन पे मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी तरह से अशोक चौधरी जदयू के हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि 200 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं। तो ये सब चीज इधर चल रहा है। दूसरी तरफ चले तो बीते कल 2 दिन में तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पत्ता खोल देना चाहिए। ये सब लेकर के आपसी स्थिति, चाहे महागठबंधन हो। संजय जी, आपकी बात पूरी होने से पहले मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे ऐड करने के लिए कह रहा हूं। मेरा जानना यह है,
तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना जायज है या नहीं? क्या ये राहुल गांधी के सारे मेहनत पे पानी फेर देगा, जो ये घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश में है? क्या तेजस्वी यादव का ये जिद कि वो सीएम देखिए होंगे अजय जी, कांग्रेस इस विषय पर की पलीट कर देगा? इस विषय पर कल भी जी। बातचीत हुई है आपके चैनल में, तो मैं बता दूं कि नहीं नहीं, अ, मेरे चैनल में नहीं बात हुई है, किसी विधानसभा, और एंकर से बात हुई होगी। मैं जानना ठीक चाहता है, हूं आपसे अपने जी जी, शो के। मैं वही बात मैं वही बात बता रहा हूं कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसे एमएलए कहते हैं, एमएलए अपना नेता चुनता है। विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। इस बीच में पहले से नाम की घोषणा की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने ले आई, और सबसे पहले उसने घोषणा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। इसके पहले ऐसी घोषणा नहीं होती थी, जहां तक हम पढ़े हैं। और हमारा संविधान भी ये कहता है कि मताधिकार सबको होना चाहिए, मत का अधिकार होना चाहिए। उस लिहाज से विधानसभा में ये चुन करके तमाम एमएलए आवे, और वो चुन करके जिसको तय करे वो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पहले घोषणा कैसे होगी भाई, और क्यों होगी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की घोषणा? हमारा मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, हमने तो यही पढ़ा है कि जो विधानसभा या लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। पहले कैसे घोषणा होगा भाई? तो ये चुनने का अधिकार तमाम विधायकों को है, न कि पार्टी को है। अगर विधायक चुन लेते हैं जिसको, वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये पहले से तय कर लेना, ये थोड़ा सा संविधान सम्मत हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। बाकी बाकी जो है सो है, आप भी पढ़े हैं या देखे भी हैं, तो ये चीज है। आप तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले तय कर दिया जाए। भाई असली मुद्दा तो राहुल गांधी कांग्रेस ने दिया है। आप ऐसे देखें हैं तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो उन्होंने नारा लगाया, और उसमें सारे लोग जो शामिल हुए, तो किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी का एक कद है। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं बस। इससे ज्यादा तो कुछ उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसी का श्रेय उनको मिलता है। लालू प्रसाद यादव वहां के एक माननीय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। गरीबों की आवाज थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उनके पुत्र हैं। अब तेज प्रताप चलिए घूम रहे हैं कि मैं बदल दूंगा। क्या बदल देंगे भाई? अभी लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक झंझट इतना बढ़ गया है, इस पारिवारिक कलह में सारे लोग समाहित हो गए हैं। चाहे तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी, मीसा, आपस में ही ये लोग उलझ गए हैं। तो आपस में ही बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब रही बात जनता की, तो जनता को तो सोच समझ करके कदम उठाने का जरूरत है अजय जी। इनकी लड़ाई जीत जाने के बाद भी अगर इस तरह से बढ़ती गई, तो पूरी आबादी को तकलीफ होती है। तो इसमें जनता समझदार है, जनता सर्वोपरि है, और जनता इन सब चीजों को खुली आंखों से देख रही है अजय जी, और इस पर अपना ठोस निर्णय लेगी। अभी मतदान में देरी है। आपने एक सवाल जरूर किया कि भाई सीट को लेकर के क्या हिसाब किताब है। नो डाउट सीट को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, और सीट को लेकर के दबाव बनेगा। वैसे भी आज कई साल से राष्ट्रीय जनता दल का सीट ज्यादा रहता है, उसके बाद कांग्रेस रहता है, उसके बाद अन्य सहयोगी दल रहते हैं। संजय इस जी, बार भी संजय जी, मेरा यहाँ एक सवाल उठता है कि जब भी चुनाव किसी भी प्रदेश में होता है, जब रीजनल फोर्सेस और नेशनल फोर्स का जो टाई अप होता है, तो ये सीट का दबाव बना रहता है जब तक कि चुनाव का डेट नहीं अनाउंस हो, जब तक कि सीट्स पे डिसीजन ना हो, तब तक ये दबाव बना रहता है। ये दबाव सिर्फ इंटरनल अलायंस के लिए नहीं होता है, ये भी होता है ऑपोजिशन के लिए कि भैया अगर तुम तेज बन रहे हो तो हम भी तेज हैं। ये स्थिति होती है। और आज की तारीख में हमारी मीडिया पे बड़ा मुझे शंका होता है। मीडिया पे मैं, क्योंकि मैं मीडिया में इतने सालों से रहा, आप भी इतने सालों से रहे, पर मीडिया, आज की टेलीविजन मीडिया जो है ना, वो अननेसेसरली माइक ठूस कर जवाब खोजने की कोशिश करती है। कोशिश में उस दौरान एक लाइन मिलता है, उसके बाद उनके जो एंकर होते हैं ना, जो बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस करके चले आते हैं, और हम उसमें, आम जनता की बात मैं कर रहा हूं, हम उसमें
फंसकर ये देखना शुरू करते हैं कि बिहार में भी ऐसा इशू आ गया, अलायंस चल नहीं रहा, जेडीयू बीजेपी में तफरका हो गया, तेजस्वी बड़े नेता बनने जा रहे हैं, राहुल की औकात बढ़ी है या कम हुई है, या प्रशांत किशोर आगे बढ़ गए, क्योंकि वो एड्स पे बेस्ड होता है खबरें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सच्चाई क्या है आज की तारीख में बिहार में? क्या अगर देखिए, चुनाव नवंबर में होना है तो आम जनता की सोच क्या है? क्या ये अलायंस या गठबंधन या ये जो पीके है कहां तक सक्षम होंगे सीट्स काटने में या बनाने में? जी संजय जी। देखिए अजय जी, सीधी सी बात है, अभी की वर्तमान राजनीति के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दशा से देश गुजरेगा या इस तरह की बातें आएंगी। अब होने लगा कि किसी कारणवश अगर मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे में राजेंद्र बाबू ने कहा कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि वो जेल जाने की नौबत होगी और वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सबको राष्ट्र प्रिय है। तो ये उस जमाने की बात थी। अभी के जमाने में ऐसी कोई बात सामने दिखाई नहीं दे रही है। इन के इन प्रकरण हमको गति चाहिए। अभी भी माहौल बिहार का उसी हिसाब से चल रहा है, या फिर कहे पूरे देश का जो चुनाव हो रहा है, ये गठबंधन का क्या मतलब होता है भाई? चाहे किसी प्रकार के गठबंधन की बात होती है, ये गठबंधन का क्या मतलब होता है? 10 सीट तुम, 5 सीट हम, 4 सीट हम, मिला जुला करके हम लोग छेक लें, यही कहता है हमारा संविधान। हमारा संविधान आंकड़ों का खेल बनाया और उस आंकड़ों का खेल को जनता को लोग गुमराह कर करके अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है लोग और बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कानून बनाने की जरूरत है। एक पार्टी हो, एक हिसाब किताब हो, एक विचार हो। अब आप बताइए, एक ट्रैक्टर का पहिया और एक स्कूटर का पहिया में जुगाड़ हो सकता है क्या? आप कहीं किसी पार्टी को उठा करके देख ले। वीआईपी को देखिए, पिछले चुनाव में उधर था तो यूपीए के साथ था, तो इस बार चला है पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ था, नहीं था, महागठबंधन के साथ नहीं था, इस बार महागठबंधन के साथ चला है। इसको क्या कहेंगे बताइए? पर यहाँ उसी पर मंच मैं से आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। आपने जो कहा ना ट्रैक्टर का पहिया और स्कूटर का पहिया, पर आज की तारीख में मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर स्कूटर का पहिया ही टेलीविजन का एंकर बन गया है, जो सेलिब्रिटी हो गया है। और आप हम उसकी बात पे ही बिहार के चुनाव, यूपी का चुनाव या देश के चुनाव पे अपना निर्णय आम जनता के बीच में बांटते रहते हैं, एक ऐसे एंकर को जिसकी शायद जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस भी ना हो। पर ये तो है देखिए अजय आज की जी, तारीख में। अब गोदी मीडिया इसी से उसको कहा गया है, क्योंकि एक चैनल के मालिक, 26 चैनल के मालिक एक है, तो 11 चैनल के मालिक एक है। तो ये टोटल मिला दीजिए तो उसके बाद बचता कुछ नहीं है। दिन रात गाया जा रहा है। मान लीजिए जीएसटी की ही बात करें तो उस जमाने में गाया जाता था ये मुनाफा, ये मुनाफा, ये मुनाफा। आज क्या गाया जा रहा है, ये देख लीजिए। किसान बिल पर देख लीजिए, ये फायदा, ये फायदा। जब यूटर्न सरकार ले ली तो क्या कहते हैं लोग। तो सिद्धांत नहीं रहा है अजय जी, और गिरावट आई है, सबके बुद्धि में विचार में गिरावट आई है। पहले कोई मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद ज्यादा गिरावट आई है। तो प्रिंट मीडिया में एक पत्रकारों का कद हुआ करता था, किसी अखबार का एक सिद्धांत हुआ करता था, और उस सिद्धांत के हिसाब से कोई अखबार चलता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद धीरे धीरे गिरावट आने लगा, और सोशल मीडिया आ जाने के बाद तो समझिए कि सब मटिया मेट हो गया है। लेकिन भरोसा आज भी जनता मीडिया पर ही करती है। लोकतंत्र के जो पायदान है, 3 पायदान, उस तीनों पायदान में आज भी भरोसा अगर है तो मीडिया पर ही है। जजेस सड़क पर आकर के मीडिया से ही बात कर रहे हैं। कार्यपालिका भी मीडिया को ही तरजीह दे रही है, और आम जो लोग हैं वो जो पे अपना तर्क दे रहे हैं, वो भी मीडिया के सुनी सुनाई बात पर ही। तो वो 26 चैनल और 11 चैनल के जो संपादक हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इस धर्म को बचाने का है, पत्रकारिता के धर्म को बचा करके और सच परोसने की जरूरत है। एक अभी छोटा सा सवाल स्थितियां यहाँ पर, बहुत सामान्य नहीं है एक छोटा अजय जी। छोटा सा सवाल यहाँ पर, क्योंकि आपने प्रिंट और टेलीविजन और सोशल मीडिया की बात की। आज मैं एक देख रहा था वायरल वीडियो, प्रेसिडेंट महोदया का था, उनके नाम से ये वीडियो वायरल था। पता नहीं कितनी सच्चाई है, नहीं है, हम विथ डिस्क्लेमर में ये बोल रहा हूं आपको।
उनका बयान ये था कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस आईपीएस या स्टेट में सरकारी महकमे में लोगों का अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम्स होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसी तरह से जुडिशियरी में भी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं कॉलेजियम के नहीं, उनका एग्जाम्स होना चाहिए कि कितने क्वालिफाइड हैं टू होल्ड दैट पोस्ट। मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूं कि कितना वायरल है, कितनी सच है, कितना नहीं है, पर इसमें एक थोड़ी सी बात तो है। आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव से रिलेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि सारे जो हमारे सिस्टम है ना, ब्यूरोक्रेसी हो, अजय जी, जुडिशियली में जाने से ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम तय होना जरूरी है। उन लोगों के लिए, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अंगूठा मार, अब फूलन देवी जीत जाती है भाई, कैसी जनता है। आपने एक बहुत आप बड़ा सोचने की बात है, अहिल्या देवी जीत जाती है कैसी। और ये इतना ही नहीं, उसको कैश किया जाता है कि गिट्टी तोड़ने वाली को हमने जिता दिया। क्या किया भाई आपने? आपने तो अपराध किया, मेरी नजरों में वो अपराध की श्रेणी में आता है। अरे भाई, वहां जो हमारे देश का कानून बनना है, हमारे देश के लिए कई कई करोड़ जनता के लिए कल के लिए गढ़ना है, तो वहां काबिल आदमी जाएगा, वहां पढ़े लिखे लोग जाएंगे, वहां सिस्टम के लोग जाएंगे। अब राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन इसी से हुआ था कि जो लोग चुन के नहीं जाए, राज्यसभा के सदस्य वही बनेंगे जो एक्सपर्ट हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, वैसे लोग को ही जाने का था ना। तब कोई टेंट लगाता है, खुश हो गए तो उनको बना दिया जा रहा है। सिस्टम तो होना चाहिए ना भाई। तो सबसे जरूरी अगर कहीं है नकेल देने की और सिस्टम में ले आने की, इसमें कोर्ट ही कुछ कर सकता है, तो वो है अपना चुनाव प्रणाली और चुनाव की विधि व्यवस्था। अब आप देखिए चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आपने संजय जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया है कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनका क्वालिफिकेशन मायने रखना चाहिए। उनके लिए एक टेस्ट क्यों नहीं करवा देते, एग्जामिनेशन, जैसे आईएएस आईपीएस स्टेट सर्विसेज में लोगों को, या कॉलेजियम के थ्रू भी आप देखते हो ना कि कौन जज बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो उसी तरह से पॉलिटिशियंस के लिए भी ये होना चाहिए कि आपके पास 20 एप्लीकेशंस आए कि मैं एमएलए लड़ना चाह रहा हूं, लोकसभा लड़ना चाह रहा हूं, राज्यसभा लड़ना चाह रहा हूं, आप उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे। आज की तारीख में 9th पास किया हुआ बंदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार में। ग्रेजुएट किया हुआ बंदा राज्यसभा, जो कि कहा जाता था एल्डरली हाउस, ग्रेजुएट है सिर्फ, और एल्डरली हाउस में 5 सालों से राज्यसभा का मेंबर है। या फिर फाइनेंस मिनिस्टर पर तो, फाइनेंस मिनिस्टर पर तो बोलिए, फाइनेंस मिनिस्टर की क्या डिग्री है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो बता रहा हूं कि हमसे जो, मैं तो सवाल खड़ा किया कि भाई राजनीति में राजनीतिक दल जो कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं, क्षेत्रीय पार्टी हूं, मैं समाज को एक नई दिशा दूंगा, देश के विकास की बात करूंगा, युवाओं की बात करूंगा, उन लोगों को चाहिए कि अपने यहाँ जो लोग भी जाएं, जिन लोगों को भी वो फील्ड में उतारे, जनता के बीच उतारे, वो लोग पढ़े लिखे हों। ये बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, बहुत हुआ फॉरवर्ड बैकवर्ड, बहुत हुआ हरिजन। अब जानते हैं अजय जी, देखिएगा धीरे 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 कर करके इन सब चीजों से खुद जनता अपना किनारा कर लेगी और अच्छे लोगों को चुन करके भेजने का काम करेगी। ऐसा नहीं कि हम 5 आदमी गठबंधन बना लिए, वोट बोलता है, नेता लोग के वोट मेरा कैडर वोट है। अरे तुम्हारा नेता कैडर नहीं है, वोट की क्या बात करते हो तुम? और वोट कैडर हो जाए, नेता तुम्हारा कुछ नहीं रहे, तुम्हारा विचार बदलते रहे। यही सम्राट चौधरी पर जो बात चल रही है कि भाई उनको सफाई देना चाहिए, आरके सिंह ने ठीक कहा है कि उनको सफाई देनी चाहिए कि 7वां पास है कि नहीं है। उन पर जो आरोप लगाया गया है कि वो जेल में थे मर्डर केस में, तो उस पर भी उनको सफाई देना चाहिए कि ऐसा हुआ है क्या। उनका 2-2 सर्टिफिकेट है, उस पर भी उनको सफाई देना चाहिए। और बाहर का कोई आदमी आरोप लगा रहा है थोड़ा ना, पीके भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को बेपर्दा करने की भी जरूरत है।
आर.के. सिंह ठीक बोले हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को भी बताना चाहिए। जो जिन जिन लोगों पर दबाव, जिन जिन लोगों पर दाग लगाए जा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। हवाला में नाम आया था आडवाणी जी का, उन्होंने रिजाइन किया था अजय जी, और बोले थे कि तब जब तक हम पाकसा बाहर नहीं निकलते हैं कोई पद में नहीं लूंगा। आप याद कीजिए, आपको याद भी होगा। सही बात है, सही बात है। और ये शरद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि 2 लाख रुपए मेरे नाम में आए हैं, तो ये रही डायरी है, इस डायरी में देखिए मेंशन है कि हाँ 2 लाख रुपए कितना तारीख को लिया गया है पार्टी फंड में। तो ये चीज तो उसको लागू करने का जरूरत है, नहीं तो हमारे तमाम लोग किधर जा रहे हैं, देश किधर जा रहा है, विश्व किस तरह से देश को घेर रहा है, ड्यू टू पॉलिटिशियन का कम पढ़ा लिखा होना। सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाई लिखाई कर करके लोग जाएंगे तब न समझे कि हमारी अर्थनीति क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हम राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो कुछ नहीं, एक निर्दलीय की भांति हो गया। क्षेत्रीय दल का क्या है, क्षेत्रीय दल एक निर्दलीय विधायक या निर्दलीय एमपी की है, जिसका कि कोई क्षेत्र, बस खाली क्षेत्र तक ही उनकी इच्छा सीमित है। राष्ट्रीय का मतलब यही होता है ना, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल का मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र के बारे में सोचे, उसमें से एक स्टेट के बारे में सोचे। यहाँ तो जो लोग जीत करके निकल के आ रहे हैं तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। मान लीजिए कि जो लोग भी गठबंधन में आते हैं, सरकार गिर जाती है तो बोझा किसके ऊपर? आप याद कीजिएगा कि आडवाणी जी की एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी हुई थी, पॉलिटिकल गिरफ्तारी थी ना भाई, उसमें सरकार गिरा दिया गया। गिरा देने से कितना नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। गठबंधन के समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम नहीं करेंगे। मायावती की सरकार बनी थी, 6 महीना तुम मुख्यमंत्री तो 6 महीना, कैसा गठबंधन था भाई। और सरकार गिर गई, सरकार गिरी तो एक वोट कराने में, एक इलेक्शन कराने में कितना खर्चा बढ़ता है अजय जी, आप जानते हैं। उससे बोझ बढ़ता है, जनता पर बोझ बनता है। इस चीज को जनता को ध्यान देने का जरूरत है कि हाँ, हम ऐसा काम करें ताकि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो जा करके बात करे, विधानसभा में बातों को रखे। कमेटियां बनती हैं डेवलपमेंट के लिए कि हाँ भाई किस क्षेत्र में कितनी कमेटियां बन रही हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि जनप्रतिनिधि का चुनाव आम जनता को सोच के करना चाहिए, यही आपने कहा ना? जी मेरा बिल्कुल। ये पूछना है आपसे कि जब उनके पास 5 नाम आते हैं, पांच नाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जेडीयू हो, XYZ हो, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये कैंडिडेट देना है। वो अपने इंटरनल इश्यूज उन्होंने चेक नहीं किया कि क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, चोर नहीं है, किसी केस में है नहीं, या फिर किसी करप्शन इश्यूज पे है या नहीं है, ये चेक ही नहीं करते हैं ना। इनको चाहिए कास्ट बेस पे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कास्ट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने एक कैंडिडेट को प्रेजेंट कर दिया। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट प्रेजेंट कर दिया, उसी तरह से रीजनल फोर्सेस जो भी होंगे लड़ने वाले, उन्होंने अपना अपना कैंडिडेट प्रेजेंट कर दिया। अब वोटर के पास मात्र 5, 6, 10 कैंडिडेट है, उसी में से एक को चुनना है। हाँ, नया आ गया है नोटा। लोग सोचता है नोटा पे क्यों जाएं, चुन ले भैया, अपना काम खत्म करो, आए हैं वोट देने, एक पे ठप्पा लगाओ, बाहर निकल के जूस पियो या कुछ थोड़ा बहुत खाना खिला दिया लोगों ने, खाना खाओ और वोट देके घर जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है और तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि वही होना है हर 5 साल में जो होता रहा है पिछले सालों में। उनकी भलाई नहीं होनी है, ब्यूरोक्रेट्स की कमाई होनी है, नेताओं की कमाई होनी है। आम जनता को सिर्फ एक दिन मिलता है, जिस दिन शायद गाड़ी से ले जाया जाता है या खुद जाते हैं, लाइन में लग के ठप्पा मार के आते हैं और खुद को कहते हैं कि हमने वोट दिया, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इनको वोट दिया। यही हमारी खुशी है आम आदमी की। आपको क्या देखिए अजय, बिहार में भी तो यही होने वाला है। देखिए अजय जी, इन्हीं सब चीज पर नकेल अगर कोई डाल सकता है तो उसका नाम है कोर्ट।
कोर्ट ये तय करे कि किसी प्रकार के अब नियम बन गया है क्या कि जिसको दंडित किया जाएगा वही चुनाव नहीं लड़ेगा। का है जिसके अगेंस्ट 30-30 मुकदमे हैं, 40-40 मुकदमे हैं, मर्डर के, रेप के, घर हथियाने के, उनको भी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। सीधी सी बात है। और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है। जय जी, कोर्ट तमाम पार्टियों को इंस्ट्रक्शन देवे कि इतना पढ़ाई वाले लोग होंगे, अगर ग्रेजुएट होंगे, उनके पास ये डिग्री होगी, तब जाकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं। मंत्री बनेंगे तो फलाने फलाने लोग मंत्री बनेंगे। इस सिस्टम कोर्ट को बनाने का जरूरत है। ऐसा होगा, कोर्ट इंटरफेयर करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, ये करेगा। उनको कोर्ट को भी किस कोर्ट स्वार्थ की से बात ऊपर आप उठ कर रहे करके हैं सर? राष्ट्र किस हित में कोर्ट की आने का बात कर रहे हैं जरूरत है, सब? समाज हित में आने का जरूरत है। संजय सर, किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? जिस कोर्ट ने आज से 1 साल पहले प्राइवेट पेंशनर्स के लिए कहा था सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनके पेंशन 1,000 रुपया जो मिनिमम है उसको बढ़ाया जाए। साल हो चुका, सरकार ने कॉल नहीं लिया। प्राइवेट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉयर्स सरकारी कॉरपोरेट में नहीं है, जो कॉरपोरेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको आज भी 1,000 मिनिमम पेंशन पे जीना पड़ रहा है। जबकि सरकार में जो लोग थे ब्यूरोक्रेट्स, मैं आपको 4 ब्यूरोक्रेट्स का नाम दे दूंगा। एक ब्यूरोक्रेट था, डीआईजी था, एआईजी था या डीजीपी था, उसको नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में डायरेक्टर बना दिया गया क्योंकि उनकी पत्नी आईएएस है, उन्होंने पैरवी कर दी। उस तरीके से लोगों को एक्सटेंशन मिल जाता है। अभी भी आप देख लें, रिपोर्ट उठा के देखेंगे, देखिए अजय जी, हर आईएएस न्यायपालिका का रिटायर काम होने के होता बाद 2 है साल आदेश एक्सटेंशन दे पे देना। रहता है, और पेंशन और डीए आप देख लो उनकी। जी, न्यायपालिका का काम आप कुछ होता कह रहे है थे? आदेश देना। न्यायपालिका का काम होता है आदेश देना, उसको पालन करवाना कार्यपालिका और विधायिका का जी, होता है। कार्यपालिका और विधायिका काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जनता को बताना, सूचना देना, जनता को सूचना देने का काम पत्रकारों का होता है। तो कोर्ट जाके डंडे के चोट पर नहीं ना कराएगी काम। ये पत्रकारिता को नैतिक छोड़ दीजिए, जिम्मेवारी बनती है। लेट्स नॉट कॉल, ये नहीं, नैतिक पत्रकारिता की बात ही ना करें। पत्रकारिता खत्म हो चुका है इस देश से संजय जी। जर्नलिज्म इज नो जर्नलिज्म टुडे, लेट्स कम नॉट टू दैट। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नहीं, ऐसा आज नहीं की है, तारीख नहीं में है डेमोक्रेसी अजय जी, कंटिन्यू ऐसा कर नहीं रहा है। है। आप भी बैठे हैं पत्रकार होकर के, मैं भी बैठा हूं, और अपनी बातें हम लोग रख रहे हैं, और हम लोग के जैसे रखने वाले बहुत लोग हैं। अब छोटा मामला ही बता दें, एसआईआर का, उसमें जो घपला हो रहा था, तो भाई अजीत अंजुम जी ने उसको निकाला, उसको किया, और राष्ट्र स्तर पर उसको प्रचार प्रसार किया था। अभी भी पत्रकारिता जिंदा है, और पत्रकारिता में है, ठीक है। अब हमने बताया ना वही कि पत्रकारिता जिनका है वो वेस्ट से सोरोस फैक्ट है। अब ठीक है, जैसे भी है, सच तो जा रहा है लोगों के बीच में ना, माहौल तो बन रहा है ना। उसी माहौल के तहत एसआईआर जो बना, उसी माहौल के तहत राहुल गांधी वहां कार्यक्रम बनाए, जो चीज दिखाई दिया, और उसी उसी कार्यक्रम के तहत भीड़ भी जुटी। आज लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ भाई वहां वोट की चोरी हुई है, बोल भी रहे हैं कि हाँ भाई। सबसे मजेदार बात क्या है, इस एसआईआर में चाहे जो नियम कानून लगे, 5 बांग्लादेशी चिन्हित नहीं हुए हैं कि फलाने फलाने लोग बांग्लादेशी हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है, बांग्लादेशी मतलब विदेशी हैं। देखिए हल्ला रोज होता है। तो ये सब चीजों को गुमराह करने का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। सबको राष्ट्रहित की बात सोचनी चाहिए अजय जी, और उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब हम चले आए बिहार पर, चूंकि सवाल आपके बिहार से ही जुड़े हुए हैं, तो बिहार में चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, इन दोनों लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। आपस में अगर इस तरह से जुतम पैजार करेगा लोग, आपस में छीछा लेदर करेगा लोग, एक दूसरे का लुंगी खोलेगा लोग, तो स्वाभाविक बात है कि ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और इससे दोनों पार्टी का इमेज गिर रहा है। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा होनी चाहिए, क्यों घोषणा होनी चाहिए भाई? विधायकों को चुनने का अधिकार नहीं है? विधायकों तो को चुनने दीजिए ना भाई कि कौन मुख्यमंत्री है। अब इधर की जो बातचीत आरके सिंह बोल रहे हैं कि हाँ भाई संजय जायसवाल जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कीजिए, ये बात नड्डा साहब को बोलनी चाहिए थी। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। ये बात अमित शाह जी को ऑक्सीजन बोलना पे है, चाहिए था कि नड्डा ना जी भाई। तो ऑक्सीजन पे हैं, वो क्या बोलेंगे?
वो 3 बोल सालों नहीं। से अब ऑक्सीजन पे हैं। अब वो किस पर है, सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, बाकी कोई बात नहीं, सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, उस पर बोलना चाहिए कि हाँ भाई जो चीजें हैं उसको क्लियर कीजिए। भाई नीरज जी ने, जदयू वाले बोले ना भाई अशोक चौधरी जी को कि हाँ भाई 200 करोड़ घोटाला का आरोप अगर आप पर लगा है तो आप क्लियर कीजिए कि हाँ नहीं है। तो यही खूबसूरती है अपने लोकतंत्र का कि विपक्ष आरोप लगाए और उसका प्रमाण दे। मैंने तो आडवाणी जी का दिया कि उन्होंने प्रमाण दिया, मैंने शरद यादव की बात कही, उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ भाई हमने पैसा जो लिया था वो डायरी में मेंटेन है। आडवाणी जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। यही नहीं, कुछ लोग पैसों के लेन देन या भ्रष्टाचार करते पकड़े गए तो कान पकड़ के पार्टी ने निकाला है। उदाहरण स्वरूप आप लक्ष्मण बंगारू को देख सकते हैं, पैसा लेते रंगे हाथ पकड़े गए, पार्टी ने उनको कान पकड़ करके निकाला। तो ये सब चीज का पालन होना चाहिए। और चाहे जैसे भी हो, इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज ना आवे। क्योंकि देखिए अजय जी, क्या है ना कि लालू, पेट्रोल का दाम भाग रहा था तो आपको याद होगा कि लालू जी साइकिल चढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो कहते करते हैं जनता वैसा ही अनुसरण करती है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ये लोग अगर जितने धीर गंभीर और व्यवस्थित होंगे, उतना ही जनता भी धीर गंभीर और व्यवस्थित होगी और एक सिस्टम में काम चलेगा। एक सिस्टम में काम चलेगा। तो सिस्टम में काम चलाने के लिए अब ऊपरी स्तर पर ही झूठ बोला जाएगा, ऊपरी स्तर पर ही छीन छोर किया जाएगा, ऊपरी स्तर पर ही घोटालेबाजी होगी। तो स्वाभाविक बात है कि जनता है जो बड़ों को देखेगी उसका पालन करेगी। तो हमारे ख्याल से बिहार की राजनीति जो चल रही है अभी, उसमें दोनों गुट एनडीए और महागठबंधन दोनों आपस में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो दोनों के पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को चाहिए कि उस पर नकेल दें और सभ्यता का हवाला देते हुए एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए इन लोगों के दोनों के मुंह बंद करने की जरूरत है। अजय जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। हम फिर इन्हीं मुद्दों पे आपके पास आते रहेंगे, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुल के बात करें, और हमने खुल के बात करने की शुरुआत कर दी है। इसमें कोई कोताही नहीं होगा। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।